Good morning, student. I myself Srojbala, Department of English from Government College Nalwa, Hisar. Today we will discuss the short questions of the poem Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Now let's start the questions. Question number 1. What does Tagore mean by narrow domestic walls? पोएम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से क्या मीनिंग है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन considerations of religious, social and political differences. The poet prays that his countrymen should be united. They should not be divided into small groups on the basis of religion, caste and language. Narrow domestic walls mean consideration of religious, social and political differences. पोएम के अंदर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बारे में है. द पोएट प्रेज दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी यूनाइटेड. पोएम के अंदर पोएट प्रे करता है कि इंडिपेंडेंस के बाद उसके देश के निवासी एकता से रहने चाहिए, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सभी भाईचारा के साथ रहे. दे शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज. पोएट प्रे करता है कि उसकी कंट्री के लोग किसी भी तरह के रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन? लोगों को परफेक्शन कैसे हासिल हो सकती है? द पोएट प्रेज दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड अचीव परफेक्शन. पोएट प्रे करता है कि उसकी कंट्री के लोगों को परफेक्शन हासिल होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम, perfection is achieved when people work tirelessly in order to become perfect. tirelessly होते हैं बिना थके हुए. According to him, पोएट के अनुसार perfection is achieved when people work tirelessly. कि परफेक्शन तभी हासिल हो सकती है जब लोग परफेक्ट बनने के लिए बिना थके लगातार काम करें. क्वेश्चन नंबर 3. What importance does Tagore ascribe to knowledge, truth and reason? पोएट रविंद्रनाथ टैगोर नॉलेज, ट्रूथ और रीजन को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं? द पोएट थिंक्स दैट नॉलेज, ट्रूथ एंड रीजन आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्स पर्सनैलिटी. पोएट रविंद्रनाथ टैगोर सोचता है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की प्रॉपर डेवलपमेंट, विकास के लिए ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है, नॉलेज, ट्रूथ एंड रीजन. ही थिंक्स दैट आवर वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. वो सोचता है कि हमारे जो वर्ड्स है, शब्द है, हमेशा सच्चाई की गहराई से होने चाहिए. हमेशा हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम सच बात कह सकें. आवर रीजन शुड नॉट बी लॉस्ट इन द डेजर्ट लैंड ऑफ कस्टम्स. डेजर्ट लैंड ऑफ कस्टम्स यहाँ पे लिया गया है सुपरस्टिशंस के लिए, अंधविश्वासों के लिए और ओल्ड कस्टम्स के लिए, पुराने रीति रिवाजों के लिए. आवर रीजन शुड नॉट बी लॉस्ट इन द डेजर्ट लैंड ऑफ कस्टम्स. पोएट कहते हैं कि हमारी जो रीजन है, विजडम है, वो किसी भी तरह के पुराने विचारों में खो के ना रहे, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना खोए. यानी कि व्यक्ति जब भी कोई भी काम करे, वो अपनी विजडम, अपनी बुद्धि से काम करे, अपने रीजन से आगे बढ़े, अपनी विजडम से सही और गलत का उसे पता होना चाहिए. इफ़ वी हैव नॉलेज, ट्रूथ एंड रीजन, ओनली देन कैन वी बिकम ग्रेट. और पोएट कहते हैं कि अगर हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें हैं,
नॉलेज, ट्रूथ एंड रीजन, तभी हम महान बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द पोएट repudiate the idea of narrow domestic walls? पोएट रविंद्रनाथ टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के आइडिया के खिलाफ क्यों है, उसका विरोध क्यों है? द पोएट थिंक्स दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी यूनाइटेड। पोएट सोचता है कि उसके कंट्रीमैन एकता से रहने चाहिए, वो भाईचारे के साथ रहने चाहिए। They should not be divided on the basis of religion, caste, area, language, etc. वो किसी भी तरह के डिवीज़न में नहीं होने चाहिए, चाहे वो डिवीज़न रिलीजन के ऊपर आधारित है, चाहे कास्ट के ऊपर है, चाहे एरिया या फिर लैंग्वेज, कि किसी भी तरह के भेदभाव में वो एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। In the poet's view, these barriers and castes are the greatest threat to the unity of the country. पोएट के विचारों में ये सभी बैरियर्स और कास्ट किसी भी कंट्री की एकता में सबसे बड़ी रुकावट है। That's why he is opposed to the narrow domestic walls. और यही रीज़न है कि पोएट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के विरुद्ध है, उनके खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि लोगों के बीच में किसी भी तरह की दीवार हो, चाहे वो दीवार रिलीजन से संबंधित है, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड है या एरिया से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, पुअर या फिर रिच से रिलेटेड है। पोएट नहीं कहता कि लोगों के बीच में किसी भी तरह की दीवार खड़ी हो, बल्कि वो सभी एकता के साथ रहे, भाईचारा के साथ रहे, कि अगर ये दीवार खड़ी होगी तो कभी भी कंट्री का विकास नहीं हो सकता, कभी भी कंट्री में एकता नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ डज द पोएट प्रे फॉर? पोएट किस तरह की स्ट्रेंथ की प्रे करता है? द पोएट प्रेज फॉर द स्ट्रेंथ विच मेक्स पीपल परफेक्ट। पोएट प्रे करता है एक ऐसी स्ट्रेंथ की जो लोगों को परफेक्ट बना दे, उन्हें पूर्ण बना दे। फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ पीपल स्ट्रगल टू अचीव परफेक्शन। और इसी तरह की स्ट्रेंथ के लिए लोगों को परफेक्शन हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। When we have this strength, we can walk with our heads held high. और अगर हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ होगी, तभी हम हमारा सिर ऊंचा करके जी सकते हैं, तभी हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकते हैं। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, अपना सिर ऊंचा करके जी सकते हैं। थैंक्स।